अपने आप को यहाँ आपके बीच में आकर के, मैं कोई कथावाचक अपने आप को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा और आपका तो पारिवारिक रिश्ता है। मैं अधिकार से आता हूँ, ये मेरा अधिकार है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ, कोई विद्वान बन करके नहीं। और सच्ची बात तो यह है कि प्रभु के प्रेम में जो विद्वान बन करके आते हैं, जो ज्ञानी बन करके आते हैं, उनका ज्ञान अभिमान चूर चूर हो जाता है। और जो प्रभु के प्रेमी बन करके आते हैं, जो प्रभु के भक्त बन करके आते हैं, वो निरंतर उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं। तो ज्ञानी ना बने, हम तो भगवान के चरणों के प्रेमी बने। और भैया रही भजनों की बात, ये तो भाव है उस ठाकुर से जुड़े हुए, जो मन से निकलता है वो भजन हो जाता है, वो गीत भी भजन हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज अश्वत्थामा को एहसान मानना चाहिए था कि इन्होंने मेरे प्राणों को बख्श दिया है, लेकिन ये इसके हृदय में और ईर्ष्या बढ़ गई, और ईर्ष्या बढ़ गई। और इसने सोचा कि अब मैं पांडवों का विनाश करूंगा, अब इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अभिमन्यु युद्ध में मारे जा चुके थे, 5 पुत्र थे, वो भी मैंने मार दिया। अश्वत्थामा सोच रहा है अब कौन है, कौन बचा है? तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उसके गर्भ में पल रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज। अश्वत्थामा ने सोचा मैं उस गर्भस्थ शिशु को ही मार देता हूं, तो ये पांडव का वंश निर्वंश हो जाएगा। बस मन में ईर्ष्या भर गई, क्रोध भर गया। अपने आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला। और श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा हैं, क्योंकि अर्जुन की एक पत्नी द्रौपदी है, दूसरी सुभद्रा है, और सुभद्रा जी भगवान श्री कृष्ण की बहन है। अभिमन्यु सुभद्रा के ही पुत्र होते थे, और अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। तो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा, दौड़कर कृष्ण के चरणों में लेट गई और कहा, गोविंद पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी प्राण रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर दे, उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को कैसे भी करके बचाओ। ये बालक नष्ट हो गया तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। मेरे प्रभु ने कहा, ऐसा निकृष्ट चरित्र इस गुरुपुत्र का मैंने तो सोचा भी नहीं, ऐसा इसका आचरण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा से कहा, बेटी तुम एक क्षण के लिए भी चिंतित मत होना, थोड़ी देर के लिए मातृभाव अपने हृदय में लाओ। और जैसे ही उत्तरा के मन में मातृभाव आया, मेरे गोविंद
सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। चार भुजाएं धारण कर मेरे प्रभु ने गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा कर दी मेरे गोविंद ने। एक रूप से बाहर खड़े हैं और उत्तरा से कहते हैं बेटी कोई कष्ट तो नहीं। उत्तरा कहती है नहीं नहीं, अब मैं स्वस्थ महसूस करती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। हे महाराज, मेरे प्रभु ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है, और वो गर्भस्थ शिशु ही आगे चल के महाराज परीक्षित जी हुए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन गर्भ में ही कर लिया। ऐसे मेरे गोविंद कैसे करुणा निधान है, कैसे मेरे गोविंद करुणा के निधान है। तुम हो दया के सागर, सूनी है मेरी गागर, तुम हो दया के सागर, सागर सूनी है मेरी गागर। हो तेरी कृपा हो मुझ पर, तेरी कृपा हो मुझ पर, आकाश को छू लूं यही मेरे नाथ, ऐ मेरे नाथ, आपको भूलूं नहीं मैं, आपको भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं मैं, आपको भूलूं नहीं। तेरे लिए जीऊं मैं, तेरे लिए जीऊं मैं, तेरे लिए मरूं मेरे नाथ, है मेरे नाथ, आपको भूलूं नहीं मैं, आपको भूलूं नहीं। अंतिम हो श्वास मेरी, आ जाना सामने तुम, अंतिम हो श्वास मेरी, आ जाना, आय हाय देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ मैं तननाथ त्यागूं, गाता हुआ मैं तननाथ त्यागूं, हे गोविंद दामोदर माधवेती,
हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल हे गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। अंतिम हो श्वास मेरी, आ जाना सामने तुम, अंतिम हो श्वास मेरी, मत भूल जाना प्यारे, मत भूल जाना प्यारे, है आरज़ू मेरी, मेरे नाथ है मेरे नाथ, आपको भूलो नहीं मैं, आपको भूलो नहीं, तेरे लिए जियूं मैं, तेरे लिए जियूं मैं, तेरे लिए मरूं यही, मेरे नाम है मेरे नाम, आपको भूलो नहीं मैं, आपको भूलो नहीं मैं, आपको भूलो द्वारिकावासिन देव देव जगतपते। पितामह भीष्म और माता कुंती ये जानते थे कि ये जो श्री कृष्ण हैं ये जगतपति हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। कुंती माता तो चरणों में गिर गई, हे गोविंद तुमने हमारे वंश की रक्षा की है, तुम्हें कोटिन कोटि बार प्रणाम है। हे साक्षात जगदीश्वर, जगत के नियंता परात्पर अखिलेश्वर, निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में अवतरित होकर के आप आए हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। महाराज एक बहुत छोटा सा प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, और लिखा कि हम लोग छोटी सी कोई समस्या आ जाती है, छोटी सी कोई उलझन आ जाती है तो हम एकदम से विचलित हो जाते, घबरा जाते हैं, पता नहीं ये क्या हो गया, पता नहीं ये क्यों हो गया, हम घबरा जाते हैं, हमारी श्रद्धा टूट जाती है, विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन यही घटना एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं और सब लोग बैठे हुए हैं, बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, कुंती बुआ हैं, युधिष्ठिर जी हैं, भीम हैं, अर्जुन हैं, नकुल सहदेव द्रौपदी, पूरा परिवार बैठा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती बुआ, अब तुम्हारे पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, अब ये राजा हो गए हैं, राजसूय यज्ञ हो गया है, और मुझे भी यहां रहते रहते बहुत समय बीत गया है, तो अब मैं आपसे विदा चाहता हूं,
अब मैं भी अपना द्वारका जाना चाहता हूं, मुझे भी आज्ञा दीजिए। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिसे जो चाहे वो वर मुझसे मांग ले। अब युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, इसलिए पहले वर इनको मांगना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, गोविंद आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो। जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आवे, जीवन में कितनी ही दुख की घड़ियां आवे, समस्याएं आवे, मैं कभी सत्य के पथ से विचलित ना हूं। मैं सदा सत्य के मार्ग पर चलता रहूं, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। भीमसेन ने कहा, गोपाल वैसे तो दुनिया में मेरी बहुत बड़ी बदनामी है, लोग मुझे भोजन भट्ट के नाम से पुकारते हैं, बस यही आशीर्वाद दे दो कि उठते बैठते हंसते खाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में मैं तुम्हारी याद ना भूलूं, तुम्हारी याद बनी रहे। अर्जुन ने कहा, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, ये विचार मेरे मन से कभी न जाए, यही भाव हमेशा बना रहे। सुभद्रा कहती हैं, मेरे तो एक ही वरदान चाहिए, आपके चरण एक प्रकार का पिंजरा है और मेरा मन जो है वो राजहंस है। मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरे में आज ही जाकर फंस जावे, क्योंकि प्राणों के निकलने के वक्त अवरुद्ध हो जाता है कंठ, फिर आपकी याद कहाँ आती है। इसलिए गोविंद आज ही मेरे मन का जो राजहंस है वो आपके चरणों के पिंजरे में फंस जावे। द्रौपदी ने कहा, गोपाल मैंने तो आपको अपना सखा माना है, आपने मुझे सखी कहा है, बस ये सखी और सखा का भाव दिल से कभी ना निकले, मेरे जीवन में यही कामना है। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। अंत में गोविंद ने मुस्कुरा करके कुंती बुआ की ओर इशारा करके कहा, बुआ तुम भी कुछ मांगो, तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। कुंती बुआ ने कहा, गोविंद अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो बस मैं एक ही वरदान मांगती हूं। क्या? कि मेरे जीवन में हमेशा हमेशा दुख आते रहे, विपत्ति आती रहे। मेरे जीवन में दुख और विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर ना हो दूसरी आ जावे, दुख पर दुख आता रहे। भगवान ने कहा, बुआ क्या मांग रही हो? जिव्या तो नहीं फिसल गई आपकी? अरे दुख पर दुख मांग रही हो, एक विपत्ति टले नहीं दूसरी आ जावे, क्या मांग रही हो तुम? कोई दुख भी मांगने की चीज है? कोई दुख भी मांगता है क्या? कुंती बुआ ने कहा, गोपाल जिस दुख में तुम्हारी याद आती है वो दुख भी हजार सुखों के समान है। जिस दुख में तुम्हारी याद आती है वो दुख ही सबसे बड़ा सुख होता है। मेरे गोविंद ने कहा, बुआ अब ये दुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि जीवन में तुमने दुख के सिवाय और पाया ही क्या है? तुमने जीवन में दुख ही दुख पाए हैं, तुम्हारे जीवन में तो सुख आया ही नहीं, और अब सुख का समय आया तो फिर दुख मांगती हो। कुंती ने एक बात कही, कन्हैया जब जब हम पर विपत्ति आई, जब जब दुख का समय आया, तो मेरे ठाकुर तू हमारे साथ रहा, तूने कभी हमारा संग छोड़ा ही नहीं। और आज
आज तू कहता है कि हम सुखी हो गए, हम चक्रवर्ती सम्राट हो गए, आज तू हमें छोड़ करके जा रहा है। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें तू हमें छोड़ करके चला जाए। हमें तो सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। अरे बलहारी या दुख के, जो पल पल नाम जपा। जीवन में ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख को पाकर के हम तुझे भूल जावें। कन्हैया हमें तो वो दुख ही अच्छा है जिसमें तेरी याद बनी रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। और जिसमें गोविंद की याद बनी रहेगी, जिसे गोविंद की याद बनी रहेगी, क्या उसे कभी दुख आ सकता है? कभी दुख नहीं आ सकता। विपदो नैव विपदे संपदो नैव संपदे, विपद नारायण विस्मृति और संपत्ति नारायण स्मृति। दुख वही है जब हम भगवान को भूल जाएं, और सुख वही है जब भगवान हमारे याद रहता है। इसलिए बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तीसरा, ये संसार दीवाना है। आओ जरा मिलकर के प्रेम से बोलें, ये संसार दीवाना है। किसका? हो राधा रमन का, राधा रमन का। ये संसार, ओ संसार, संसार दीवाना है। राधा रमन का, हे राधा रमन का, ओ राधा रमन का जी, राधा रमन का, राधा रमन का जी, राधा रमन का। ये दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा दीवाना है। तालियों की आवाज आनी चाहिए। ये प्रार्थना आपसे, प्रेम से बोलो, हे राधा रमन का, राधा रमन का, हे राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधे। ये दिल मेरा, ओ दिल मेरा, दिल मेरा दीवाना है। राधा रमन का, ओ राधा रमन का। जय हो।
भरे नैना, अमृत जो बरसे, अमृत जो बरसे, अमृत जो, हे मदमस्त भरे नैना, अमृत जो बरसे, अमृत जो, अमृत जो बरसे, मदमस्त भरे नैना, अमृत जो बरसे, ऐसा है ऐसा, ऐसा मुस्काना है किसका? राधा रमन का, हे राधा रमन का, राधा रमन का, हे राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, हाँ राधे 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 राधे, जय हो। और गोपी ने कहा है, ये रिश्ता नहीं 2 दिन का, मेरा तो इन संग, मेरा तो इन संग, मेरा तो रिश्ता नहीं 2 दिन का, मेरा तो इन संग, मेरा तो इन संग, मेरा तो इन संग। ये कोई 2 दिन का रिश्ता नहीं बनाया मैंने, ये रिश्ता नहीं 2 दिन का, मेरा तो इन संग, सदियों का, सदियों का, सदियों का याराना है। मीठी मीठी ताली बजा करके कहो, हे राधा रमन का, राधा रमन का, राधा रमन का, हो राधा रमन का जी, राधा रमन का, हे राधा 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 रमन का, राधा रमन का, राधा रमन का, ये दिल मेरा, ओ दिल मेरा, ये दिल मेरा दीवाना है, राधा रमन का, राधा रमन का, हे राधा रमन का, ओ राधा रमन का, हे राधा रमन का, हे राधा रमन का, हे राधा रमन का, बोलवा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।